लोगों को आज हम लोग हैदराबाद से चलकर बैसी विधानसभा क्षेत्र के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कैंपेनिंग के लिए आए हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 2015 से हम लोग आ रहे हैं, क्योंकि 2015 में भी जिस वक्त पहली बार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंतखाबात में हिस्सा ली थी, उस वक्त भी हम लोग वैसे ही यहाँ पर आकर काम किए थे। और पिछली बार भी आप लोगों ने बड़ी मेहनत व मशक्क़त के साथ रुकनुद्दीन को आप लोगों ने यहाँ से कामयाब किया था, लेकिन वो लोग कुछ पैसों पर बिककर पार्टी को छोड़कर भाग गए। लेकिन आवाम के अंदर एक गुस्सा है, जो 4 विधायक हमारे भाग गए, क्योंकि जिनको जिन उम्मीदों से आप लोगों ने वोट देकर कामयाब किया था, लेकिन वो लोग हमारे ऊपर खरे नहीं उतरे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बिहार के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपकी जमात काम कर रही है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जिन हालात से आज सीमांचल की आवाम गुज़र रही है, सीमांचल की आवाम किस मुसीबतों से, किस हाल से गुज़र रहे हैं, वो आप लोग जानते हैं। क्योंकि जिस तरीक़े से आप जो पार्टी का जो इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट है, जो हाजी अब्दुल सुबहान, उन्होंने 6 मरतबा इसी विधानसभा क्षेत्र से MLA मुंतखब हुए और मिनिस्टर भी बने। लेकिन 6 बार MLA बनने के बाद उन्होंने क्या काम किया? कोई गली के अंदर या कोई गांव का रास्ते के अंदर जोड़ने के लिए, एक गांव से दूसरे गांव को जाने के लिए, चलने के लिए रास्ता नहीं है। आज पीने के लिए पानी नहीं है, आज हमारे पास गटर्स नहीं है, कोई चीज़ की फैसिलिटी। 6 बार MLA मुंतखब की यहाँ की आवाम, लेकिन उन्होंने कोई काम नहीं किया। उन्होंने एक ही काम किया, बस पैसा बनाना, गुत्तेदारों से, भत्तेदारों से पैसा वसूल करना और जेबें भरना, ये उनका काम रहा। फिर आज आपके बीच में आ रहे हैं तो उनसे पूछिए आप, 6 बार हम आपको MLA बनाए, 6 बार आपने हमारे लिए क्या काम किया? क्या हमारे बच्चों के लिए कोई स्कूल को कायम किया? गवर्नमेंट में थे आप, ये RJD की हुकूमत थी, उसके अंदर MLA का काम होता है। MLA को जो फंड मिलता है, वो फंड के ज़रिए आपके महल्ले जात के अंदर, आपके गांव के अंदर, वहां पर आपको डेवलपमेंट करना पड़ता है। हमारे बच्चों को स्कूल्स को बजट दिया जाता है हमारे तालीमी इदारे खोलने के लिए, लेकिन ऐसा कोई काम यहाँ पर नज़र नहीं आया। आज हम आपसे गुजारिश करते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके दरमियान में है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मकसद और मंशा यही है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जिस तरीक़े से सीमांचल की आवाज़ को लेकर उन्होंने ऐवान पार्लियामेंट के अंदर अपनी आवाज़ को उठाया और ये कहा कि वहाँ का मुसलमान किस तरीक़े से पसमानदा है, वहाँ के मुसलमानों के मसाइल क्या है। आज सीमांचल हिंदुस्तान के अंदर ऐसा नज़र आता है कि हिंदुस्तान के अंदर हमारा सीमांचल कहाँ पर है, किसी को कोई पता नहीं था। लेकिन यही बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है जिन्होंने ऐवान पार्लियामेंट के अंदर कहा कि सीमांचल को आज जाना जा रहा है, तो ये बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ से आज हिंदुस्तान में जाना जा रहा है। तो हम आपसे गुजारिश करने के लिए आए हैं कि आपके बहुत सारे यहाँ के मसाइल है, पीने के पानी का मसला है, रोड का मसला है, ड्रेन का मसला है, हमारे बच्चों को तालीम का मसला है, हमारे नौजवानों को रोज़गार का मसला है। तो हम जिस विधायक को चुनकर भिजाते हैं तो वो विधायक का काम क्या होता है? वो विधायक की ड्यूटी ये होती है कि हमारे आपके ऊपर होने वाली हर तकलीफ़ को ये महसूस करे, उसी का नाम विधायक है। हर आदमी जाकर वहाँ पर बात नहीं कर सकता। जिसको आप अपना नुमाइंदा बनाकर पटना के अंदर भेजते हैं, उसका काम होता है कि हमारे क्षेत्र के अंदर इस चीज़ की ज़रूरत है, मेरे इस क्षेत्र के अंदर कॉलेज की ज़रूरत है, मेरे बच्चों के लिए स्कूल की ज़रूरत है, मेरे नौजवानों के लिए रोज़गार की ज़रूरत है। ये काम विधायक का होता है। लेकिन यहाँ पर
यहाँ पर कोई ऐसा नज़र नहीं आता। तो मेरे भाई, मैं आप लोगों से यही गुजारिश करता हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मकसद एक ही है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का मकसद एक ही है कि सीमांचल के मुसलमानों को उनका हक़ दिलाया जाए, उनको उनके नाइंसाफ़ी जो रही है उनको इंसाफ दिलाने के मकसद से आज बिहार के अंदर इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि अगर आपके 8-10 MLA जीत कर आ जाएंगे तो क्या होगा। तो हम उनसे कहना चाहते हैं कि अगर हमारे 8-10 MLA अगर बिहार के अंदर जीत कर आते हैं तो यकीनन हम जिसको चाहें कुर्सी पर बिठा सकते हैं, जिसको चाहे कुर्सी से बेदखल कर सकते हैं। ये ताकत आपकी होती है। अगर हमारी मर्जी के बगैर कोई हुकूमत नहीं बना सकता। जब अगर हमारे 10 MLA होंगे तो अगर हम उनकी तायीद करने के लिए जाएंगे तो सबसे पहला मुद्दा होगा कि सीमांचल के लिए आपने क्या पैकेजेस का ऐलान करते हैं, हमारे मुसलमानों के लिए आप क्या करना चाहते हैं। इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात होगी, उसी के बाद में जिसकी तायीद की जाएगी। तो मेरे भाई, मैं आप लोगों से यही गुजारिश करता हूं कि आप 11 तारीख के दिन मुत्तहिद हो जाइए, मुनज़्ज़म होकर एक एक कोट पतंग के निशान के ऊपर बटन दबाइए। 4 नंबर का बटन है, 4 नंबर के बटन को दबाकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार जनाब गुलाम सरवर को भारी अक्सरियत से मुंतखब कर पटना के अंदर भेजिए। और आज देख रहे हैं किस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर फ़िरका परस्त ताकतें किस तरीके से काम कर रही है। आज हमको ये कहा जाता है कि मुसलमानों की जमात है। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक सेकुलर जमात है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई है, तमाम तबकात को लेकर चलने वाली जमात का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। आज आपके बाजू मेरे बाजू जो राकेश भाई है वो एक हिंदू है। आज 15 साल से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में जुड़े हुए हैं। इन्होंने कारपोरेटर का इलेक्शन भी लड़ा है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के टिकट के ऊपर। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कोई फ़िरका परस्ती नहीं करती, बल्कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो फ़िरका परस्त ताकतें हैं उनको दबाकर आज हमारे ऊपर जो जुल्म और ज़्यादती हो रही है उसके खिलाफ अगर हम आवाज़ उठाते हैं तो हमको कहा जाता है कि ये फ़िरका परस्त है। आज हमको कहीं दाढ़ी के नाम पर मारा जा रहा है, तो कहीं टोपी के नाम पर हमको मारा जा रहा है, तो कहीं गाय के गोश्त के नाम पर हमको मारा जा रहा है, मॉब लिंचिंग की जा रही है। तो उसके खिलाफ कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। अगर कोई आवाज़ उठाता है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। आज पार्लियामेंट के अंदर आप देखते हैं 3 तलाक का मसला आया। 3 तलाक के मसले के ऊपर कोई मुस्लिम लीडर पार्लियामेंट के अंदर आवाज़ नहीं उठाया। आपके और मेरे महबूब क़ायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब थे जिन्होंने 3 तलाक के खिलाफ में ऐवान पार्लियामेंट के अंदर आवाज़ उठाई। उन्होंने कहा कि ये शरीयत मोहम्मदी में मुदाखलत है, हम इसको कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम इस कानून को नहीं मानते हैं। हमारा शरई कानून जो बोलेगा हम उसके ऊपर चलेंगे, लेकिन हम तुम बनाए हुए कानून के ऊपर हम चलने के लिए तैयार नहीं है। ये आपकी कोई आवाज़ आज मैं पूछना चाहता हूँ, ये आरजेडी वालों से हो, ये कांग्रेसियों से हो, इनसे हम पूछना चाहते हैं। जहाँ पर हमारा मसला आता है तो कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं होता। आज आप देखते हैं CAA NRC का मसला आया, पार्लियामेंट के अंदर बिल्कुल आया गया। उस वक़्त तमाम कांग्रेस के MLAs थे, यही आरजेडी के JDU के तमाम पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, लेकिन किसी ने अमित शाह की उस वक़्त तकरीर होती है, बिल को पेश किया जाता है तो उस बिल के खिलाफ कोई बात करने वाला नहीं था। लेकिन आपके और मेरे क़ायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का जब नंबर पार्लियामेंट के अंदर आता है तो उन्होंने कहा कि ये जो कानून है CAA NRC का, ये काला कानून है, हम इस कानून को नहीं मानते। तो उन्होंने बिल की कापी को फाड़कर अमित शाह के मुंह के ऊपर फेंकने वाले क़ायद का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। उस आज कहते हैं कि CAA NRC का एजिटेशन को हमने चलाया। अरे पार्लियामेंट के अंदर जहां पर 544 MP होते हैं वहां पर किसी का मुंह नहीं खुला। यही असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पार्लियामेंट में बिल के खिलाफ मुखालिफत की। हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे के अंदर उस तहरीक को लेकर जाने वाले शख्सियत का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आप लोगों से यही गुजारिश करता हूं, क्योंकि ये कोई जलसा नहीं है, यहाँ पर ये ग्रुप मीटिंग के तौर पर यहाँ पर हम आकर आपसे बात कर रहे हैं। आप लोगों से हम गुजारिश करने के लिए आए हैं। कोई आपके ऊपर हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप हमारे को ही वोट दीजिए। आपको सोच समझ कर वोट देना है। आपका वोट
بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے. آپ ہی کے ووٹ سے آج MLA بنتے ہیں, MP بنتے ہیں, حکومتیں چلاتے ہیں, لیکن جب بات ہماری آتی ہے تو کوئی سننے والا نہیں ہوتا. لیکن آج آپ کو ایسے شخص کی ضرورت ہے جو آپ کے بیچ میں رہے, آپ کے سکھ اور درد کو سمجھنے والا شخصیت اگر کوئی ہوتا ہے تو مجلس اتحاد المسلمین کا امیدوار غلام سرور ہے. تو لہٰذا میں آپ لوگوں سے یہی گزارش کروں گا. آج ہم دیکھتے ہیں تو بڑی تکلیف ہوتی ہے یہاں پر, اگر ہم سیمانچل کے علاقوں کے اندر گھوم رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں ہمارے معصوم بچے جو جن کے ہاتھوں کے اندر پین اور کاپی ہونا چاہیے, وہ بچوں کے ہاتھ میں پین اور کاپی نظر نہیں آتی, بلکہ آج ہمارے بچے چھوٹے چھوٹے کیچڑوں کے اندر, کھیتوں کے اندر کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ جن کو ہم ووٹ دے کر منتخب کرتے ہیں وہ یہ نہیں چاہتے کہ ہمارا بچہ پڑھ لکھ کر بڑا آدمی بنے, آفیسر بنے, یہ نہیں چاہتے, بلکہ ہم کو یہی کہنا پڑتا ہے کہ آج اگر ہم جلسہ ہوتا ہے تو ہمارے لوگ آئیں, دری بچھائیں, ان کے لیے میں ڈیش کو بنائیں, ان کو بڑی عزت کے ساتھ پھول اور گل پوشی کر ان کی تقاریر کو سننا اور چلے جانا, ووٹ لے لینا, چلے جانا. 5 سال کے اندر کبھی نظر نہیں آتے. بلکہ اگر آپ اپنے جو بیسی ودھان سبھا چھیتر کے اندر جو آپ ہی کے گاؤں سے, آپ ہی کے علاقے سے تعلق رکھنے والا شخصیت غلام سرور ہے, تو آپ غلام سرور کو ووٹ دے کر کامیاب کرتے ہیں تو آپ کا ایک غریب گھر سے اٹھ کر آیا ہے تو آپ کا دکھ اور درد سمجھ سکتا ہے. تو میں آپ لوگوں سے پھر ایک بار خاص طور سے میں بزرگوں سے گزارش کر رہا ہوں, نوجوانوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ خدا را آپ لوگ 11 تاریخ کے دن ایک من بنائیے, آپ نکلیے, اپنے فرقہ پرست طاقتوں کے خلاف میں ہم کو ووٹ دے رہے ہیں سمجھ کر ہم نکل کر ہم ووٹ کا استعمال کریں. ہماری مساجد کی حفاظت کے لیے آج وقف بل کو لایا گیا ہے. آج وقف بل کیا ہے؟ وقف بل کے اندر آج کون بات کر رہا ہے؟ وقف بل کے اندر جس طریقے سے ہماری مساجد, اگر یہ وقف بل لاگو ہو جاتا ہے تو ہماری مساجد, ہمارے درگاہیں, ہمارے عاشور خانے, جتنے بھی ہمارے بڑے لوگ یہ جو وقف کیے ہیں ان تمام چیزیں گورنمنٹ کی کسٹڈی میں چلے جائیں گے. تو لہٰذا آپ لوگوں سے یہی ادباً گزارش ہے کہ ہم وقف کے خلاف بھی مجلس اتحاد المسلمین کے جلسے اور پروگرامز اسد الدین اویسی صاحب کی قیادت کے اندر چل رہے ہیں, اس بل کی بھی مخالفت کی جا رہی ہے. تو لہٰذا آج ہماری مساجد کی حفاظت کے لیے, ہماری درگاہوں کی حفاظت کے لیے, ہمارے بچوں کے مستقبل کے لیے, نوجوانوں کے مستقبل کے لیے آپ اپنا ووٹ پتنگ کے نشان کے اوپر بٹن دبائیے, 4 نمبر کا بٹن دبا کر بیسی ودھان سبھا چھیتر سے جس وقت آپ نے 32,000 سے رکن الدین کو جتایا تھا تو آج آپ 50,000 سے زیادہ ووٹوں سے غلام سرور کو منتخب کر بتا دیجیے. مجلس ہم بیسی کا مسلمان کسی کا غلام نہیں ہے, ہم کسی کے اگر ہے تو کسی کے غلام ہے تو پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہے اور کسی کے غلام نہیں ہے. تو لہٰذا میں آپ لوگوں سے یہی چند گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ 11 تاریخ کے دن فجر کی نماز ادا کر مجلس کے امیدواروں کے حق میں آپ دعا کیجئے کہ مجلس کی کامیابی کے لیے دعا کیجئے, اور بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی صحت کے لیے بھی دعا کیجئے, اور پتنگ کے نشان کے اوپر بٹن دبا کر مجلس کو کامیاب کیجئے. خدا حافظ, شکریہ.